अस्सलाम वालेकुम, मैं नवीद कसूरा आपसे मुखातिब हूँ। आपने लव सुना होगा फिज़िक्स का। मिडल तक 8वीं तक तो आप पढ़ते आते हैं, साइंस है। 9वीं में आपका उसकी ब्रांचेज आ जाती हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो। आज हम गुफ्तगू करेंगे फ़िज़िक्स के बारे में। फ़िज़िक्स का क्या स्कोप है, इसका जॉब्स एरिया क्या है, इसकी सैलरी क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं। क्योंकि जो भी बंदा कोर्स करता है या कैटेगरी करता है फिज़िक्स की, सब यही कहते हैं कि एज ए टीचर तौर पे काम करता है। दूसरी वजह यही होती है, हमको लोग कोर्स तो कर लेते हैं लेकिन उस फील्ड की प्रॉपर प्रैक्टिस में, प्रैक्टिकल में नहीं घुसते। इस वजह से हमारे से बहुत बड़ी मिस्टेक्स होती हैं और हम प्रॉपर जॉब हासिल नहीं कर सकते। हक तो यही बनता है जब हम किसी कोर्स कर रहे हैं तो उस कोर्स के बारे में मुकम्मल इल्म हासिल करें। इल्म हासिल करने के बाद फिर उस शोबे में जाएँ। आज मैं शोबों की बात करूँगा, आप कौन कौन से शोबे में जा सकते हैं BS फिज़िक्स वाले। आप जब आपकी डिग्री आ जाती है तो डिग्री के बाद तो आप जॉब के लिए जाएँ। अभी इन शोबों में आप एज ए ट्रेनिंग के तौर पर भी जा सकते हैं जब आप स्टडी कर रहे हैं। तो उसका फ़ायदा यही होगा, जब आप स्टडी आप डिग्री कंप्लीट होगी तो फ़ौरन आपकी जॉब लग जाएगी, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस और अच्छे आपके तल्लुकात हो चुके होंगे। तो आज इसके स्कोप की बात करें, रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं, फिज़िकल टीचर प्रोफेसर के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं, डाटा के तौर पर काम कर सकते हैं, डाटा साइंटिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, लैब मैनेजर काम कर सकते हैं। लैब ये नहीं, ब्लड वाली लैब नहीं इसे कहा जाता है। ये बहुत सारी चीज़ें तैयार होती हैं, जहाँ असला ले लें, बंदूक ले लें, गोले ले लें, हथियार ले लें। लाजमी नहीं है कि गोले हथियार ही तैयार करें। बेशुमार जो चीज़ें हैं, इसकी डेफिनेशन लें तो मैटर के बारे में इसमें हासिल करते हैं। मैटर का लफ्ज़ का मतलब ये कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है, यानी कि ये माउस है, ये चेयर है जहाँ पर मैं बैठा हूँ, इसके बारे में इनकी लैब्स जहाँ ये तैयार होती हैं वहाँ उनके तौर पर भी आप काम कर सकते हैं। मेडिकल फिज़िक्स के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं। उसके अलावा देखा जाए एस्ट्रोमेटर के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं, एस्ट्रोमैनर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। उसके अलावा ऑप्टिकल इंजीनियर के तौर पर काम सकते हैं, एरोस्पेस इंजीनियर के तौर पर काम सकते हैं और इंजीनियर के बेशुमार शोबों में जा सकते हैं। दूसरा अगर देखा जाए, फिज़िक्स टीचर के बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स करते हैं क्वालिटी सुपरवाइज़र के तौर पर भी काम कर सकते हैं। किस तरह चीज़ें बनाई गई हैं, उनका क्या फ़ायदा है कि उसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है तो उसके तौर पर भी आप काम सकते हैं। वो सरकारी प्रोजेक्ट हो सकता है, प्राइवेट भी प्रोजेक्ट हो सकता है, किसी NGOs के रिलेटेड भी प्रोजेक्ट हो सकता है। प्लानिंग शेड्यूलिंग इंजीनियर के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं। स्पेस इंजीनियर के तौर पर भी आप काम सकते हैं। नैनोटोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं। न्यूक्लियर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी जा सकते हैं। रिसर्चर के तौर पर भी काम कर सकते हैं। उसके अलावा राइटर ऑफ फिज़िक्स की बुक या साइंटिफिक बुक्स में आप तैयार कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। साइंस जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के तौर पर भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा इंडस्ट्री ऑफ डिफरेंट कोड्स या चीज़ें जो तैयार करते हैं उनके तौर पर भी काम कर सकते हैं। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट सतह पर 50,000 प्लस सैलरी होती है। प्राइवेट सतह पर आपकी काम की नवीयत और आपकी स्किल पर होता है। जितने आपके अच्छे स्किल होंगे उतनी अच्छी आपकी जॉब्स होगी, वो तकरीबन 1 लाख प्लस होती है। तो तब तक के लिए इतने अल्लाह के बाद।